गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भारत है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में ऐसे कौन से 5 वर्ड हैं जिन वर्ड को सीखकर हम अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। बट उससे पहले हम अपनी थोड़ी सी बात कर लेते हैं लास्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में वर्ड क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ पर्टिकुलर सेंस इन हिंदी, मतलब इंग्लिश के ग्रुप ऑफ लेटर जिनका एक पर्टिकुलर सेंस होता है उन्हें हम वर्ड बोलते हैं। मतलब इंग्लिश के ग्रुप ऑफ लेटर जिसका एक पर्टिकुलर सेंस होता है हिंदी में। मतलब अगर मैं बोलूं 4 वर्ड को लेकर, मैंने बोला ए एक्स वाई, तो ये कोई वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं है। बट अगर मैं बोलूं बी ओ वाई बॉय, बॉय का मतलब लड़का होता है, ये पर्टिकुलर सेंस है। तो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से 5 वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को बोलना सीखकर आप अच्छी इंग्लिश कर सकते हैं अपनी। तो सबसे पहले बात करते हैं वो 5 वर्ड्स की कैटेगरी कौन सी हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में जो 5 वो कैटेगरी हैं उन 5 सब वर्ड्स को हम सीखेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस, मतलब किसी भी बात के अंदर काम को करने वाला। जैसे अगर मैं बोलूं मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मतलब जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मैं ही हूं। तो काम को करने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला, काम को जो भी करने वाला है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और अब बात करते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को ये वर्ड तो पहले से पता होंगे। आई नो, मुझे पता है ये सारे वर्ड आपको पता होंगे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट जो होते हैं वो आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे, ही, शी, इट और नेम। बट आज मैं आपको एक और बहुत लॉजिकल चीज बताने वाला हूं कि हिंदी में ये जितने भी सब्जेक्ट है इन सभी के हिंदी में 2 मतलब होते हैं। जैसे आई का जो मतलब है वो मैं, आप सबको पता होता है, बट आई के साथ इस मैं का मतलब मैं और मैंने होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट के हिंदी में 2 मतलब होते हैं। जैसे आई का मतलब मैं और मैंने। जैसे ही ऐसे हम, और हम का मतलब, वी का मतलब हम और हमने होता है। ऐसे ही यू का मतलब तुम और तुमने होता है। सॉरी, दे का मतलब वे और उन्होंने होता है। ही का मतलब वह और उसने होता है। वह का मतलब सी का मतलब क्या होता है? वह और उसने होता है। बट इसका हम यूज करते हैं फॉर गर्ल्स। बट वह का यूज जो हम ही के लिए करते हैं वो करते हैं फॉर बॉयज। और इट का मतलब यह होता है और साथ साथ इसने होता है। तो गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको एक चीज बताई है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इन सभी सब्जेक्ट के हिंदी में 2 मतलब होते हैं। आई का मतलब मैं और मैंने, वी का मतलब हम और हमने, यू का मतलब तुम और तुमने, और दे का मतलब वे और उन्होंने, और ही का मतलब वह और उसने फॉर बॉयज, और शी का मतलब वह और उसने फॉर गर्ल्स। और अगर मैं बोलूं इट का मतलब यह और इसने, और नेम का मतलब तो सिर्फ नाम ही होता है, जो कि सिर्फ एक ही नाम होता है सबका। और पहला वर्ड हमने सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पहले हमने सीखी वर्ड, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया कि सेंटेंस के अंदर काम को करने वाला जो भी होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है जो हमें सीखनी जरूरी है वर्ड्स की? उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। राइट? तो इंग्लिश में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी आपको जरूरी है वर्ड्स की कैटेगरी में, सब्जेक्ट और दूसरी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उतने ही ऑब्जेक्ट होते हैं। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। राइट? ऐसे ही वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का देम बन जाता है। राइट? और ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, इट का इट ही रहता है, और नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहेगा। बट यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन ऑब्जेक्ट के भी हिंदी में 2 मतलब होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आई का मतलब मैं और मैंने होता है, ऐसे ही जो मी है इस मी के भी हिंदी में 2 मतलब होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट भी जितने भी हैं इन सबके हिंदी में 2 मतलब होते हैं, वो हम समझेंगे यहां पे बहुत डिटेल में। तो मी का मतलब होता है मुझे और मुझको। राइट? और अस का मतलब होता है हमें
और हमको। यू का मतलब तुम्हें और तुमको। them का मतलब वे और उनको, उन्हें और उनको, सॉरी, उन्हें और उनको। him का मतलब उसे और उसको, सॉरी, हर का मतलब भी होता है उसे और उसको, बट हर का यूज करते हैं फॉर गर्ल्स और हिम का यूज करते हैं फॉर बॉयज। और इट का मतलब यह है इसे और इसको, इसे और इसको। ये यूज हम करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। एक चीज मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर कि जितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के भी हिंदी में दो मतलब होते हैं और ऑब्जेक्ट के भी। तो हमने गाइस इस वीडियो के अंदर दो कैटेगरी कवर कर लिए हैं, जिन दो कैटेगरी के अंदर हमने समझा है कि इंग्लिश को बोलना सीखने के लिए ये दो कैटेगरी आना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के जो तीन कैटेगरी हैं वो कौन सी हैं। और जब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।